नमस्कार मित्रों, एग्जाम दृष्टि विधि के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक रस के प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे। ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनसे आपके रस की परिभाषा से लेके अस्थायी भाव और उदाहरण सहित सारे प्रश्न इसमें समाहित हैं। आइए देर न करते हुए हम लोग जो है प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल कितनी संख्या है? आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल कितनी है? 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रस संप्रदाय के प्रवर्तक या जनक किसको माना जाता है? तो आचार्य भरत मुनि को ही रस संप्रदाय का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह आचार्य भरत मुनि की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काव्य शास्त्र में संचारी भावों की कुल कितनी संख्या है? ये आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है। संचारी भावों की कुल संख्या आपकी काव्य शास्त्र में 33 दी गई है, 33 दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? ये अस्थाई भाव से ये परीक्षा में आपसे एक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप अस्थाई भाव को बिल्कुल देख के जाइए। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। किसी के जो है किसी के निधन के बाद जो है जो शोक होता है, या फिर किसी से ऐसा विरह हो जो कभी फिर मिलने की संभावना ही बिल्कुल समाप्त हो, तो वहाँ कौन सा होगा? करुण रस होगा, और ये इसका स्थायी भाव क्या होगा? शोक होगा। अभी तक आप हमारे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, तो कृपया आप लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमको नई एनर्जी मिलती रहे और आपके सामने हम नए नए वीडियो लाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति। इसको यहाँ ये प्रेम भी कहा जाता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति या प्रेम है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग और वियोग दोनों में प्रेम की भावना या रथ की भावना छिपी होती है। तो चाहे संयोग हो, मिलन हो, तब भी जो है वही होगा प्रेम की भावना होगी, वियोग होगा तब भी उसमें प्रेम की भावना छिपी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भयानक रस का स्थायी भाव। नाम से ही स्पष्ट है कि भयानक, भय, इसका स्थायी भाव क्या होगा? भय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव नाम से ही शांत वो है, इसका स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव क्या है आपका? उत्साह। जब वीरता की भावना आती है तो मन में उत्साह बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, घृणा, या फिर आप निंदा भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हास रस का स्थायी भाव। हास रस का स्थायी भाव, हास, ये कहीं कहीं परिहास भी लिखा मिलता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव आपका जो है क्रोध होता है। हाँ, कहते हैं इतना क्रोधित हो गए कि रौद्र रूप धारण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? नाम से ही क्लियर है, अद्भुत मतलब आश्चर्य। कौन सा है? विस्मय या आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वात्सल्य रस का स्थायी भाव। वात्सल्य मतलब जानते हैं बच्चों के प्रति प्रेम, तो उसका स्थायी भाव क्या है? वत्सलता या बालरति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी ये उदाहरण वाले प्रश्न हैं, इनको देखते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पढ़ने के बाद क्या आता है? उत्साह आता है। उत्साह आएगा तो कौन सा रस होगा? वीर रस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका एक आधुनिक एग्जाम्पल है। अभी ये गाने आपके चल रहे हैं,
ट्रेंडिंग में देखिए, राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। इसमें क्या है? ये प्रेम की भावना चाहिए। प्रेम की भावना होगी तो कौन सा? श्रृंगार रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावै दुलरावै, मल्हावै जोई सोई कछु गावै। ये इसमें क्या है? जसोदा द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का जो है बखान किया गया है। तो इसमें कौन सा रस होगा आपका? वात्सल्य रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इसमें भगवान राम सीता जी को ढूंढते हुए ये लाइन बोलते हैं। ये तुलसीदास के रामचरितमानस की चौपाई है। इसमें जो है सीता जी जो है न नहीं मिल रही हैं, तो राम जी ये लाइन बोलते हैं। इसमें क्या है? प्रेम छिपा हुआ है। तो प्रेम कौन सा है? अलग अलग होने का है। तो वियोग श्रृंगार रस ये इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी थे न लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। इसमें जो है नवविवाहिता के विवाह के तुरंत बाद उसको वैधव्य झेलना पड़ रहा है। इसमें जो है कौन सा रस है? शोक की भावना है। इसमें कौन सा रस है? करुण रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। इसको पढ़ने के बाद क्या आ रहा है? उत्साह की भावना आ रही है। तो उत्साह कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण रूप को देख विनाश को भाप गई। इसमें क्या है? जब हनुमान जी की गर्जना सुन के जो है लंका वासी सभी जो है क्या हो गए? एक विनाश की लीला के भय से व्याप्त हैं। तो भय से व्याप्त है तो कौन सा रस होगा? भयानक रस होगा। क्लियर है? ये आपके 21 प्रश्न है। एक आपका जो है हास्य रस का जो इसमें एग्जाम्पल छूट गया है, उसमें एक तुलसीदास ने लिखा है कि बिंध के वासी उपासी तपोव्रतधारी, महामुनिनार दुखारे, गौतम तीर तरी, सो कथा सुनि भे मुनिवृंद सुखारे, होई हैं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज निहारे, कीन्ही भली रघुनायक जो, करुणा करके करुणा पगधारे। उसमें जो है जितने बिंध के वासी हैं, जब भगवान राम के आने की सूचना प्राप्त होते हैं और उनको मिलती है, तो वो बिंध पर्वत है। पर्वत पे ढेर सारे पत्थर हैं। तो उन्होंने सुना था जो है कि अहिल्या जो है, अहिल्या को भाई पत्थर थी, तो स्पर्श भगवान राम के चरण के स्पर्श से जो है वो नारी बन गई। तो जितने भी जो है वहाँ वहाँ पे जो है निवास करने वाले थे, सोचे जो है कि जितने पत्थर हैं सब जो है चंद्रमुखी नारी बन जाएंगे, और हम लोग जो है हम लोगों को एक एक नारी मिल जाएगी। तो ये कौन सा रस है? हास्य रस है। ये एग्जाम्पल आपका छूट गया था। है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जो है छंद को देखेंगे। हैं। तब तक के लिए आप धन्यवाद।